गाइस, क्या टाइम्स नाउ दिख चुका है? क्या सुशांत सिंह राजपूत मर्डर में कोई पॉलिटिकल समझौता हुआ है? क्या शिवसेना के संजय राउत और महाराष्ट्र बीजेपी के देवेंद्र फडणवीस के बीच मीटिंग को लेकर सोशल मीडिया पर जो बातें हो रहे हैं वे सच हैं? ये जो सोशल प्लेटफॉर्म पर विभिन्न पक्ष द्वारा दावे किया जा रहा है, शिवसेना किसी युवराज का फ्यूचर को सेव करने के लिए शिवसेना बीजेपी का पांव ढूंढ रहा है, इनमें कितनी सच्चाई है? आइए बात करते हैं इन टॉपिक्स पर। टाइम्स नाउ, जो रिपब्लिक के साथ साथ सुशांत के जस्टिस के लिए पहले से लगा हुआ था, बट रिसेंटली टाइम्स नाउ के न्यूज़ एंगल्स चेंज होते हुए दिखने का दावा कर रहे हैं हमारे एसेसरियंस। एक ट्वीट, जिस ट्वीट के पहली पॉइंट में 13 जून के रात को हुए पार्टी में मिनिस्टर का बेटा उपस्थित रहने का दावा किया गया है। नेक्स्ट पॉइंट में दावा किया गया है कि उस रात की पार्टी एक मेजर फ्रैकस मतलब बड़ा झगड़ा के साथ खत्म होता है। थर्ड पॉइंट में बोला गया है उस रात सीसीटीवी रहस्यजनक तरीके से बंद थे और नीचे हैशटैग लगाया जाता है सुशांत मिस्ट्री डिपेंड्स। इस ट्वीट में कौन मेन कल्प्रिट है, मिनिस्टर सन, पार्टी ऑन 30 जून नाइट, ये सभी बातें जो एसेसरियंस, यूट्यूबर्स, रिपब्लिक इतने दिनों से दावा कर रहे थे, इन दावों के सच्चाई ही प्रतीत होते हैं। बट मिस्टीरियसली ये ट्वीट डिलीट कर दिया जाता है। यस गाइस, ट्वीट करने के बाद इस ट्वीट को डिलीट कर दिया है टाइम्स नाउ ने। हियर द क्वेश्चन राइजेस, व्हाई? विदाउट एनी फैक्ट एविडेंसेस, टाइम्स नाउ के जैसा एक नेशनल न्यूज़ चैनल ये ट्वीट तो करेगा नहीं, तो क्यों डिलीट कर दिया इस ट्वीट को टाइम्स नाउ ने? इस मिनिस्टर सन को बसाने के लिए तो नहीं? क्या ये मिनिस्टर सन और संजय राउत का युवराज ऑफ शिवसेना एक ही है? इस ट्वीट को डिलीट करने का बात को एडवोकेट विवेकानंद गुप्ता ने ट्वीट के जरिए पर्दाफाश करने के बाद से अब टाइम्स नाउ के एक्टिविटीज में भी चेंजेस दिखने का दावा कर रहे हैं विभिन्न पक्ष। आज एम्स के द्वारा ऑफिशियल रिपोर्ट डिक्लेयर करने के आगे ही टाइम्स नाउ में न्यूज़ चलाया गया कि सुशांत का मौत क्लियरली सुसाइड है। उसके बाद टाइम्स नाउ का ये और एक ट्वीट देखिए। कंगना रनावत की ट्वीट को रीट्वीट करके लिखा है, जिसे मैं आप लोगों के लिए हिंदी में ट्रांसलेट कर देता हूँ कि दूसरों से विशेष गुण वाले एक युवा एक सुबह सोकर उठते हैं और खुद को क्या ऐसे ही मार लेते हैं? सुशांत ने खुद ही बोला था कि उसे बुली किया गया था, धमकाया गया था मूवी माफिया के द्वारा। ये बातें लिखा गया है इस ट्वीट में। कोई भी समझदार आदमी बोल सकता है कि इस ट्वीट के थ्रू सुशांत के मौत के लिए मूवी माफिया को ही जिम्मेदार ठहराया गया है। जो चैनल पहले चिल्ला कर बोल रहा था कि दिशा सालियन की मौत के साथ सुशांत का मौत लिंक्ड है और साथ ही बोल रहा था चाइल्ड ट्रैफिकिंग एंगल के बारे में, तो अब ये संदेश कैसे? क्या फिर से अब मूवी माफिया का एंगल लाके चाइल्ड ट्रैफिकिंग एंगल, दिशा सालियन मिस्टीरियस डेथ एंगल को दबाने का कोशिश किया गया है? क्योंकि चाइल्ड ट्रैफिकिंग और दिशा सालियन डेथ एंगल को दबा दिया गया तो ये मिनिस्टर सन भी बच जाएगा। और गाइस, ये दिशा के केस को लेकर सीबीआई इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट किया ही था कि सीबीआई वेंट बैक टू दिल्ली। लगभग तभी रावत फडणवीस जी से मिलने का बात बाहर आते हैं। रोहन राय के बारे में भी बातें निकलना बंद हो जाते हैं और ये महाराष्ट्र बीजेपी एमएलए नीतीश राणे जो दावा कर रहा था कि 8 जून रात को दिशा सालियन के साथ क्या हुआ था वो सब कुछ जानते हैं, वो भी सडनली
साइलेंट हो जाते हैं। तो माजरा क्या है? व्हाट डू यू थिंक अबाउट दिस गाइस? प्लीज कमेंट बिलो। और एक गौर करने वाला बात यह है कि जैसे ही सुशांत के जस्टिस के लिए दिल्ली जंतर मंतर के साथ साथ देश के विभिन्न जगहों में एसेसरियंस भूख हड़ताल में बैठकर प्रोटेस्ट स्टार्ट किया, तो ये एम्स रिपोर्ट में सुसाइड एंगल आने वाला बात वायरल होता है। ये कंसंट्रेशन डाइवर्ट करने का कोशिश तो नहीं? इस बारे में आपके राय क्या है? नीचे जरूर शेयर कीजिएगा। गाइस, सुशांत के इन्वेस्टिगेशन को लेकर आप लोगों के व्यूज अपने मोबाइल में रिकॉर्ड करके वीडियो के रूप में भी आप हमें भेज सकते हैं, जिसे हम नेक्स्ट वीडियो में आपके ये व्यूज ऐड करेंगे। लेकिन वीडियो 2-3 मिनट से ज़्यादा लंबा मत कीजिएगा। वीडियो इस मेल आईडी में भेजिएगा, rupamdeodhaiofficial@gmail.com, rupamdeodhaiofficial@gmail.com। तो गाइस, इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।